ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् मङ्गलमय मङ्गलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। श्री जिनवर की अद्भुत वाणी मिथ्यातिमिर नशाय रही है। ताको सुन कर के मम परिणति अंतर में हर्षाय रही है। वस्तु स्वरूप दिखावन हारो ज्ञान को सूर्य उगाय रही है। जोड़ के कर द्वे नमन करी नित जय जय ध्वनि गुंजाय रही है। ज्ञानी मुनि जन मार्ग बताते चलना भी तो अब स्वीकारो। भव का अंत किया जीवों ने भेद विज्ञान ही मूल विचारो। कब तक यूं संसार फिरूं मैं, कब तक यूं संसार फिरूं मैं। अब तो माता पार उतारो। अक्षुण ज्ञान का दीप जले नित सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। केवल ज्ञान का दीप जले नित सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ और जिनेंद्र वर्णी जी की अलौकिक रचना, जिसमें से हम 10 धर्मों का स्वरूप जानेंगे, पढ़ेंगे। लगता नहीं है कि ये 50-60 वर्ष पूर्व ये ग्रंथ लिखा गया है। अलौकिक, इतनी समन्वयात्मक और इतनी मॉडर्न शैली में ये लिखा गया है। पूरे ग्रंथ भी हम पढ़ेंगे। उत्तम क्षमा, प्रथम दिन पर्वों का, और वर्णी जी लिख रहे हैं, क्रोध प्रीति को नष्ट करता है और मान विनय को। माया मैत्री को नष्ट कर देती है और लोभ सर्व विनाशक है। अतः कषायों को जीतना साधु का सर्वप्रधान तथा सर्वप्रथम कर्तव्य है। उन्हें चाहिए कि क्षमा से क्रोध का हनन करें और मार्दव से मान को जीतें, आर्जव से माया को और संतोष से लोभ को जीतें। कितना सुंदर है। साधु धर्म की प्रक्रिया में उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का उल्लेख किया गया है। अब उनका क्रम से विस्तार करते हैं। पहला धर्म है उत्तम क्षमा। वास्तव में याद रखें, जो क्षमा आदि धर्म है वो आत्मा में है, बाहर से नहीं है। हम उनकी पूजा आदि करते हैं। हम मंदिरों में जाकर के भगवान के सामने 10 लक्षण आदि पूजा करते हैं, 10 धर्मों के भावना भाते हैं। पर याद रखें, वो जो 10 धर्म है वो आत्मा का स्वभाव है।
भीतर में वो प्रकट होते हैं। देखा जाए तो उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्मों की जो हम आराधना कर रहे हैं, वो भीतर में 10 धर्मों की जागृति हो, आत्मा के स्वरूप में उस चीज़ का प्रकटन हो, इसलिए करी जा रही है। उत्तम क्षमा। खम्मामि सव्व जीवाणम सव्वे जीवा खमन्तु मे। मित्ति में सब भूतेषु वैरम मज्जम न किण्वी। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीव भी मुझे क्षमा करें। मेरा उनके प्रति मैत्री का भाव है और किसी भी प्रकार से मेरा किसी के भी साथ वैर नहीं है। इस प्रकार के आत्म परिणाम का नाम उत्तम क्षमा है। क्रोधाग्नि को बुझाने के लिए उसके अतिरिक्त और कोई शीतल धारा नहीं है। याद रखें, कितना भी हम धर्म ध्यान पूजा कर लें, कितना भी हम पुण्य की प्राप्ति कर लें, पर वास्तव में पुण्यात्मा तो वही है जो किसी को माफ कर सके, क्रोध की अग्नि को शांत करके भीतर में शीतल धारा का प्रवाह जिसके हो। क्षमा का अर्थ है शांति और परिणामों में क्रोध का ना आना। यही शांति है, यही क्षमा है। वास्तव में क्रोध है वह भूल जिसके कारण अपनी महिमा अंतरंग में जागृत नहीं हुई। इसलिए पूजा में आता है, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। शीतलता पाने आया हूं मैं। क्रोध रूपी अग्नि को शांत कर पाऊं, ऐसी शक्ति मेरे अंदर आए। मात्र मैं पूजा करने नहीं आया हूँ, मात्र मैं यहाँ पर घंटों टाइम का अपव्यय करने नहीं आया हूँ प्रभु। भोग आदि सामग्री में अपने सुख का अभाव करके अविनाशी शांति की अवहेलना करना अनंत क्रोध है। सही बात है कि अनंत काल से मैंने अपने आप को नहीं जाना है, ये सबसे बड़ा क्रोध है। विचार करिए, पर पदार्थों का मैं कुछ कर सकता हूँ और पर की सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी धारणा के द्वारा अपनी शक्ति का मैंने तिरस्कार करा है। इसके प्रति अनंता क्रोध है। प्रभु अपनी शक्ति को पहचान, दूसरों की ओर देखना छोड़। प्रभु अर्थात मैं। जिनेंद्र वर्णी जी आपको, हम सबको प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं कि हे प्रभु, भीतर में जो प्रभु बैठे हैं, भगवान आत्मा बैठे हैं, अपनी शक्ति को पहचान, दूसरों की ओर देखना छोड़, अपने लिए प्रयास कर, अपनी शक्ति से प्रयास कर, दूसरों से सहायता मांगकर भिखारी मत बन। क्या बात है, क्या बात है। गृहस्थ व साधु के जीवन में महान अंतर है, इसलिए उनकी क्षमा में भी महान अंतर होता है। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए व्यक्ति को अनेकों अवसर क्रोध के आ जाते हैं, साधु को इतने नहीं आते हैं। अल्प दशा के कारण गृहस्थ को तीव्र क्रोध भी आ जाता है। सही बात है। साधु की अवस्था अलग है, उन्होंने बहुत पुरुषार्थ करके, भेद विज्ञान करके अपनी इंद्रियों को और अपने मन को वश में करा है। श्रावक में वो साधक दशा में है, वो अभी अभ्यास कर रहा है, अल्प दशा के कारण उसको क्रोध आ भी जाता है। परंतु साधु का को तीव्र क्रोध का तो प्रश्न ही नहीं है। मंद भी प्रायः नहीं आता है, नहीं आता है। यदि कदाचित आ भी जाए तो उसे बाहर प्रकट होने नहीं देते हैं, अंदर ही अंदर उसे शांत कर लेने का प्रयत्न करते हैं साधु। क्रोध बाहर में प्रकट हुआ तो साधु कहेगा, सही बात है। अगर भीतर में भी आ गया हो कोई बात नहीं, पर बाहर प्रकट हो गया तो संजुलन कषाय तो नहीं रही और कषायों की वृद्धि हो जाती है। दूसरा टॉपिक है गृहस्थों की क्षमा। अब सुनिए, गृहस्थों की क्षमा। पहले क्षमा कई प्रकार की हो सकती है। वह एक है क्षमा जो कि प्रतिद्वंदियों के द्वारा किसी भी प्रकार अपनी क्षति हो जाने पर उससे बदला लेने की शक्ति का अभाव होने के कारण चुप्पी साध कर ली जाती है। चुप्पी साध कर ली जाती है, परंतु अंतरंग में अभिप्राय यह पड़ा रहता है कि यदि शक्ति होती तो इसको मजा चखा देता उसको। अच्छा, अब ना सही, फिर देख लूंगा। इस प्रकार अंतरंग में कटु द्वेष की ज्वाला से भुनते हुए
भूनते हुए भी बाहर से कह देना कि जा तुझे क्षमा किया, ऐसा बोल देता है। अंदर में तो कषाय भड़क रही है, अंदर में तो वो क्रोध की अग्नि से जल रहा है। इसी के अंतर्गत वह क्रोध भी आ जाता है जो अंतरंग में ना जाने कब से चले आए द्वेष के रूप में पड़ा हुआ है। कब से वो अंदर में क्रोध बैठा हुआ है और वो पड़ा हुआ है। बाहर में उस व्यक्ति से खूब मित्रता सरीखी दिखाई देती है, सहानुभूति भी दर्शाता है। इससे इसको कहते हैं मात्सर्य भाव। ये भी बहुत खतरनाक है। भीतर में प्रतिस्पर्धा के भाव बने रहते हैं, कंपटीशन के भाव बने रहते हैं। इस प्रकार के बनावटी भाव को तो लोक में भी क्षमा नहीं कहते हैं। तब इस प्रकरण में कैसे कह सकते हैं वह क्रोध से भी अधिक घातक है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बराबर अंतरंग में द्वेष बना हुआ है और वो ही एक दिन क्रोध का रूप ले लेता है। देखिए कितना सुंदर वर्णी जी ने अंतरंग की एक मनोवैज्ञानिक को प्रकट करके बताया है कि भीतर में पड़ी हुई है और कह रहे हैं कि मैं बाद में देख लूंगा, है ना। और कभी-कभी तो वो प्रकट भी हो जाती है। अंदर में वो दिखावटी एक मित्रता बनी रहती है, क्षमा बनी रहती है, पर भीतर में वो क्रोध चलता रहता है। इसलिए याद रखें, बाहर से हम कितना भी हाँ, 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 हाँ करके उत्तम क्षमा बोल देते हैं और सॉरी भी बोल देते हैं, सॉरी कर भी देते हैं लोगों को क्षमा, पर भीतर में अगर वो धारा चल रही है, अर्थात वास्तविक क्षमा अपने जीवन में नहीं आई है। दूसरे प्रकार की क्षमा है जो प्रतिद्वंदी को खूब मार पीट कर अपने अरमान निकाल देने के पश्चात जा माफ किया, फिर ऐसा ना करना, ऐसा करने में आती है। वह भी सच्ची क्षमा नहीं है, कहने मात्र की है। शक्ति के अनुसार जो कुछ करना था तो वो तो कर लिया, क्रोध निकाल लिया, फिर क्षमा क्या किया। यह भी द्वेष की कोटि में आ जाती है। परंतु पहले के द्वेष और इस द्वेष में महान अंतर है। पहले की द्वेष की अपेक्षा इस द्वेष की शक्ति कम है, क्योंकि यह उतने ही समय मात्र के लिए रहकर समाप्त हो जाती है और पीछे मिलने पर उस व्यक्ति से कोई विशेष घृणा नहीं रहती। उस समय बोल दिया और वो खत्म हो जाती है, ऐसी है। असली क्षमा वह है जिसमें द्वेष का नाम ही ना हो। गृहस्थ को वह कैसे होती है? देखिए, कर्तव्य परायण गृहस्थ के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है। देखो, संसार में आए हैं तो अपना काम तो करना पड़ेगा, कर्तव्य तो करना पड़ेगा। हाँ, अहिंसा वाले प्रकरण के अंतर्गत विरोधी हिंसा की बात आई है, जो कि संयमी गृहस्थ भी अवसर आने पर कर गुजरता है, परंतु गौर करके देखने पर वहां आपको द्वेष दिखाई नहीं देगा। सही बात है। साधु बैठे हैं और श्रावक है, और अगर कोई दुश्मन आक्रमण करने आ जाता है तो साधु तो अपने आत्म स्वरूप में लीन है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। पर श्रावक को उस समय वो धर्म है कि वो धर्म के लिए आत्मरक्षा और साधु की रक्षा भी कर सके। उसके पास ये एक कुंजी है। शत्रु से युद्ध द्वेषवश नहीं किया जाता, बल्कि आत्मरक्षा या निज सम्मान की रक्षा के लिए किया जा रहा है। सही बात है। इसलिए यदि कदाचित शत्रु को जीत लिया जाए तो उसे तंग नहीं किया जाता, बल्कि शांति पूर्वक समझा बुझा कर तथा कुछ उपयोगी शिक्षाएं देकर के तुरंत छोड़ दिया जाता है। उसकी दृष्टि केवल आत्मरक्षा की थी, सो वह हो गई। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए था। बिल्कुल। इसलिए अवसर बीत जाने के पश्चात वह व्यक्ति पहले की भांति ही दिखने लगता है, शांत हो जाता है। यदि पहले मित्र था तो अब भी मित्र दिखता है। यदि पहले सामान्य मनुष्य था, अर्थात ना शत्रु था ना मित्र था, तो वैसा दिखता है। यह है गृहस्थ की सच्ची क्षमा। हम सब गृहस्थ जीवन में हैं, तो हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार की अलग-अलग लेवल की कषाय होती है, क्रोध होता है, और हम उसको शांत कर सकते हैं। हमको दूसरों को क्षमा करना आना चाहिए। वर्णी जी कह रहे हैं गृहस्थ जीवन में बिना द्वेष के भी आप अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। भारत के वीरों का यही आदर्श रहा है। भगवान राम ने रावण पर चढ़ाई की, परंतु अंतिम समय तक यही प्रयत्न करते रहे कि किसी प्रकार युद्ध न करना पड़े तो ठीक रहे। शक्ति की कमी हो इसलिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि अंतरंग में रावण के प्रति कोई द्वेष नहीं था।
उन्हें अपने सम्मान की रक्षा के लिए सीता दरकार थी और कुछ नहीं। उन्हें रावण की स्वर्णमयी लंका की बिल्कुल इच्छा नहीं थी और इसीलिए अंतिम समय तक यही संदेश भेजते रहे रावण के पास कि सीता लौटा दो तो हम युद्ध नहीं करेंगे, हमें तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। पर रावण नहीं माना तो क्या करें। सम्मान की रक्षा तो उस समय कर्तव्य था ही। यदि उस समय उस कर्तव्य को पूरा ना करते तो कायर कहलाते। अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए अगर शस्त्र भी उठाने पड़े तो उसमें क्या बुराई है। परंतु ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाने पर भी साधु इस प्रकार का कर्तव्य नहीं करते हैं। उनकी दशा अलग है। साधु को सब समान दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। कंचन और मणि दोनों ही, कांच और कंचन दोनों ही समान दिखता है उनको। महल मशान तृण कंचन समान जान, सुख दुख जीवन मरण सम भाऊंगा। आत्म सम्मान शांति मात्र है। शांति में बाधक उनके अपने परिणाम ही उनके शत्रु हैं। बिल्कुल सही बात है। साधु की अवस्था की बात कर रहे हैं। श्रावक नहीं बैठ सकता है। इसलिए यदि युद्ध करते हैं तो अंतरंग परिणामों से, बाहर के किसी व्यक्ति से नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई शत्रु है ही नहीं। वे यदि बाहर में किसी व्यक्ति से युद्ध करें तो कायर हैं। सही बात है। और अगर श्रावक ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में अगर युद्ध ना करे तो वो कायर कहलाएगा, और अगर साधु युद्ध करने लगे तो वो कायर कहलाएंगे। दशा भेद हो जाने से कार्य में भेद पड़ जाता है। अपना कर्तव्य पूर्ण करने को वे राम यद्यपि रावण से लड़े, परंतु जीत होने के पश्चात, जैसे ही जीत हुई उसके पश्चात उससे अनुचित व्यवहार नहीं किया, उसका सम्मान किया और लक्ष्मण को भेजा, जाओ, बहुत ज्ञानी है रावण और उससे कुछ सीख के आइए। लक्ष्मण को उसे गुरु स्वीकार करने की आज्ञा भी दे दी। सीता मात्र को लेकर वापस आ गए। लंका की एक भी वस्तु नहीं ली। देखिए ये होता है। लग रहा है कि क्रोध कर रहे हैं कौन? राम, बट अंदर में उनके किसी प्रकार की कषाय नहीं है। ऐसा विचार करेंगे हमारे भीतर में क्या होता है। क्या हम जानबूझ करके किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, किसी से द्वेष मोल ले रहे हैं, किसी से व्यर्थ ही हम उलझ रहे हैं, या हमारी मजबूरी है? ये देख लीजिएगा, मजबूरी है या हम जानबूझ के कर रहे हैं। बस उनको सीता को वापस लेके जाना था। लंका की एक भी वस्तु उन्होंने नहीं छुई। उन्हें आवश्यकता थी ही नहीं किसी पदार्थ की। बताइए, अब बताइए, क्या राम को क्रोध रावण पर था कि नहीं? यह है एक गृहस्थ की उत्तम क्षमा। पृथ्वीराज, आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने भी 7 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में बंदी बनाया, परंतु हर बार उसे समझा करके छोड़ दिया, उसका कुछ भी नहीं छीना। आत्मरक्षा करनी थी तो हो गई, आगे कुछ नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद गौरी से कोई द्वेष नहीं था। पृथ्वीराज वीर थे, क्षमा उसका भूषण था, उसे अपने बल पर विश्वास था। अपनी क्षमा के कर्तव्य को भूलकर वह कायर नहीं बनना चाहते थे। यह थी भारत के वीरों की आदर्श क्षमा। देखिए, ऐसी क्षमा थी पूर्व में। जैन हो या जैन, कोई भी हो, ऐसी भीतर में जो वीर होता है, जो निर्भय होता है, वो शत्रुओं को भी क्षमा करने की क्या रखता है? शक्ति रखता है। उनका भूषण है ये क्षमा। भले ही आज का युग उसे भ्रमवश पृथ्वीराज की भूल बताता हो कि क्यों नहीं उन्होंने मार दिया मोहम्मद गौरी को, और उसके लिए इस महान कृत्य को भारत की पराधीनता का कारण बता देते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने अगर मार दिया होता तो आज हमारा देश इस हालत में नहीं होता। परंतु जगत की यह बात स्वार्थ में से निकल रही है, कर्तव्य में से नहीं निकल रही, पामरता में से निकल रही है, वीरता में से नहीं निकल रही है। जिस क्षमा को कायरता कहा जा रहा है वह सच्ची वीरता है। सही बात है, वो वीरता है, क्योंकि वास्तव में महावीर भगवान ने तो यही कहा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। भारत का हास पृथ्वीराज की इस क्षमा से नहीं हुआ, बल्कि हुआ है तो उस जयचंद के द्वेष के कारण, जिसके वशीभूत होकर के उसने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए शत्रु से साझ गांठ कर ली थी। दोषी की दृष्टि में दोष तो दिखता नहीं,
गुणों में से दोष निकालने का प्रयत्न करता रहता है। यही तो सबसे ज़्यादा आज संसारी जीव कितनी भी प्रगति कर लें, समृद्धि आ जाए, पर यही नहीं आ रहा है कि हम दूसरों के भीतर में 100 गुणों में से एक अवगुण खोज लेते हैं, पर 100 गुणों में हमको एक गुण दिखाई नहीं देता है। वास्तव में गुणों में से दोष निकालने का हम प्रयत्न करते हैं। आज के स्वार्थी व कायर लोगों की दृष्टि भी दोष खोजने के लिए पृथ्वीराज की ओर जाती है, जयचंद की ओर नहीं जाती है। वर्णी जी कह रहे हैं, क्या बात है। वास्तव में दोषी कौन था? जयचंद था। ऐसे ही हमको भी ध्यान देना है हमारे अंतरंग में कि हमारी कषाय किस ओर जा रही है। हम दूसरों को दोष देते हैं, दूसरे के कारण क्रोध आया, पर वास्तव में देखा जाए तो जब तक हम क्रोध ना करें तब तक हमें कोई भी क्रोध दिलाने में सक्षम नहीं है। ऐसा विचार करके ये गृहस्थों की क्षमा अलौकिक वर्णी जी ने वर्णन करा। अब आगे हम नेक्स्ट अध्याय में साधु की क्षमा कैसी होती है उसका हम वर्णन करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। ओम धन्य धन्य जिनवर की वाणी, आत्मबोध का हेतु है। निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। जहाँ जहाँ पर द्रव्यागम है, उनको भाव सहित वंदन। नमन भाव श्रुत धर को मेरा, मैं तो भव भव का क्रंदन। जय बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज के आनंद